कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है, उनसे शरीर बर्दाश्त नहीं दे पाता है और वो उस काम को छोड़कर किसी को तरकीब से सफल होने का प्रयास करता है। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से ही होकर गुजरता है और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी के एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चला जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज मैं तुम्हें इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन पर तुम यही इस प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुमने आगे बढ़ने की अपार स्वभाव है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इस प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता तो जिस हाल में जो उस हाल में छोड़कर मुझे तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहन करो। यदि तुम दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने में बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना और मूर्तिकार थी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही देर बाद जाकर देखा कि एक बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े ही समय में बाद उस पत्थर में भगवान की मूर्ति की रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे कर लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे और लोगों की तमन्ना वह से पूरी होने लगी। वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और धीरे धीरे करके दूर दूर से गाँव के लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर वह एक दिन उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रखा गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। यह कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसको दर्द हो नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन में बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन वह दर्द तकलीफ सहली होती तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हैं, कि पढ़ाई को कर रहे हैं, तो कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको कई दर्द को, उस तकलीफ़ को ही सहना होगा और उस दर्द के, उस तकलीफ़ को सह कर आप ज़्यादा मजबूत बनोगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह ही बनना है।